कौशल मिश्रा हैं गोपालगंज बिहार से। कौशल जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। हमने यूको बैंक का शेयर लिया था और उसको एवरेज करके और 35 रुपया अभी एवरेज प्राइस है और क्वांटिटी है 2727। मैम हमने उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था, ट्रेडिंग नहीं करते हैं मैम, शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया था, अभी तो आया है ऊपर थोड़ा सा, फिर भी अभी लॉस में ही है। तो क्या कर सकते हैं मैम, कब तक होल्ड कर सकते हैं? तो यानी लॉन्ग टर्म तो विजन नहीं है आपका, ट्रेडिंग के लिए लिया लेकिन होल्ड करना पड़ गया, करेक्ट? हाँ करेक्ट। ओके, 33 के भाव की बाइंग है, 2727 शेयर्स हैं, 2-2.5 रुपए का नुकसान फिलहाल। क्या करें भी यूको बैंक में सर्वेंद्र? देखिए, अगर अगेन इनका दायरा अगर ट्रेडिंग का था तो आई थिंक इन्होंने बहुत नीचे में तो काफी नीचे के भाव उन्होंने देखे और अब स्टॉक रिकवर करके इनके प्राइस के आसपास आ रहा है। तो बिकॉज प्योरली इनका ट्रेडिंग बायस है, आई थिंक मोमेंटम अभी पॉजिटिव है, ट्रेड में बने रहे, बट अब जब इनका भाव आए और थोड़ा ऊपर जाए तो थोड़ा मुनाफा बांधने की भी कोशिश करें। सो राइट नाउ होल्ड, बट ओवर द नेक्स्ट एक हफ्ता 10 दिन के हिसाब से आई थिंक ऊपर में कहीं इनके भाव आ जाए तो इनको बेच के निकलना चाहिए। ओके, पंकज हैं अगले कॉलर हमारे साथ पटना बिहार से। पंकज गुड इवनिंग, सवाल बताइए। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि बकरानगी लिमिटेड का मैंने शेयर लिया था 1335 के प्राइस पे। ओके, हेलो, तो सर मैम इसमें क्या सर का राय है? ठीक है, तो वक्रांगी, हाँ 6 महीने के लिए लिया था, अब लंबा टाइम हो गया, 6 महीने ज्यादा हो गया। 6 मंथ्स के लिए लिया था, लेकिन अब आपको ठीक है, लिया तो 6 मंथ्स के लिए था, लेकिन नुकसान क्योंकि इतना हो रहा है तो आप इसलिए होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा हो गया आपके भाव से, 35 रुपए की बाइंग, 17 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 17 रुपए का ही आपको नुकसान है। अब क्या करें? अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी इनके पास कम है बकरांगी में। सर्वेंद्र, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, स्टॉक सिलेक्शन तो बहुत पुअर है। आईटी में इससे बहुत अच्छे अच्छे नाम थे, अगर उनमें करते तो एटलीस्ट कम से कम कहीं मैं ये बोल सकता था कि कहीं जाके अच्छा स्टॉक है तो थोड़ा बहुत भाव से नीचे है, कहीं तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं जहां कॉस्टिंग थोड़ी नीचे आती थी। बट ये सब स्टॉक्स तो मेरी कवरेज लिस्ट में भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा इनको व्यू नहीं दे पाऊंगा। बट यही बोल पाऊंगा कि भाई लेने के पहले जरा क्वालिटी नामों में रहें, और इस ट्रेड में मैं इनको एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, 17 रुपए में इनको बेचने को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, बट इनको यही बोल सकता हूँ कि उछाल आवे और इनका नसीब रहे अच्छा, और एक उछाल आ जावे तो आई थिंक जहां पे भी निकल सके निकले कॉस्ट के आसपास और कहीं पैसे को स्विच करें। ये स्टॉक पे कोई बहुत एग्रेसिव मैं इनको व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, चलिए ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। मणिकांत जोधपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। मणिकांत जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार। मेरा ये है कि मैंने रेल विकास निगम के नमस्ते जो शेयर 500 शेयर लिए हैं 103 पर, और आज जो है इसके करीब करीब 118 भाव हो गए हैं, तो मैं रोक के रखूं या इसको मैं मुनाफा वसूली कर लूं? ओके ठीक है। हाँ, तो आरवीएनएल आज तो इनफैक्ट काफी अच्छे चल रहे थे ये स्टॉक्स, आरवीएनएल हो या बाकी रेलवे शेयर्स हो, ये स्टॉक इनके भाव से ऊपर है फिलहाल 15 रुपए, तो फायदा तो इनको हो रहा है 14-15% के आसपास का। लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड करें? जी मैं माफी चाहूंगा, ये स्टॉक पे मैं किन कारणों से कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, माफी चाहेंगे मणिकांत जी, इस स्टॉक पर हम आपको राय नहीं दिलवा सकते हैं। कल आपका क्वेश्चन हम शामिल करेंगे और शायद तब आपको आपके स्टॉक पर राय दिलवा दे। अगले कॉलर से तब तक बात कर लेते हैं। मोहित है हमारे साथ लुधियाना से। मोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरे पास आईटीसी के 500 स्टॉक्स हैं 196 के रेट पे, तो मैं अगले 3 साल के लिए रख सकता हूँ। ओके, आईटीसी 3 साल के लिए रख सकते हैं, ऑलरेडी काफी शानदार फायदे में है और लगभग 200 रुपए की खरीदारी 424 पर आज बंद हुआ। क्या करें सर्वेंद्र, लेना है प्रॉफिट या जो तेजी आईटीसी दिखा रहा है उसको प्ले करना है, होल्ड करना है? क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा 3 इयर्स का होराइजन लेकर चल रहे हैं। नहीं, देखिए टाइम इनके पास अच्छा है, बहुत अच्छे डिसेंट प्रॉफिट्स में हैं, तो आई थिंक कहीं एक जो प्रॉफिट में खेल सकते हैं तो ट्रेड में बने रहें। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। कहीं पे जहां अनकंफर्टेबल हो जाए, जहां पे वहां पे आधी पोजीशन बुक करेंगे तो आधी पोजीशन हमेशा के लिए इनकी फ्री भी हो जाएगी, तो वो भी एक ऑप्शन इनके पास है। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। आई थिंक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और बहुत दिनों से नहीं चला था, तो कैचअप इसका बाजार के साथ चल रहा है।
और बाजार की इस रैली में पॉसिबली बढ़िया पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, बट कहीं 384 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलें। तो कहीं 380 380 के आसपास एक डेली क्लोजिंग ओनली बेसिस का स्टॉप लॉस भी माइंड में लेके चलें और ट्रेड में बने रहे। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। डीएन पांडे हैं रायगढ़ से। पांडे जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार, मैं डीएन पांडे। हेलो, बताइए। जी मैं डीएन पांडे बोल रहा हूँ सर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। जी मैं 63 रुपीज़ के रेट पर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के 1600 शेयर बाई किया था और ये अभी तक मैंने रखा है, तो इसका फ्यूचर क्या है थोड़ा बताएंगे। मैं सेल कर दूं अभी कि होल्ड करूं? ओके, तो जिंदल स्टील एंड पावर का कब खरीदे थे आपने ये स्टॉक्स पांडे जी? 2021 में 63 रुपीज़ के रेट में। ओके, तो काफी पुरानी होल्डिंग और काफी शानदार मुनाफा। अब ले लें प्रॉफिट। जेएसपीएल में 63 का स्टॉक 592 पर ट्रेड कर रहा है, 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है इनका निवेश। जी आई थिंक बहुत बढ़िया कोविड का ट्रेड इन्होंने लिया है, कोविड टाइम में लिया होगा, बहुत अच्छे भाव से इनको मिल गया। ऑलमोस्ट 10 गुना इनका हो जाएगा। 60 रुपए में लिया है अगर मोटा मोटी, तो 600 के आसपास पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पे मैं इनको डेफिनेटली बोलूंगा कि अगर प्रॉफिट के साथ खेलना है तो बिल्कुल ट्रेड में बने रह सकते हैं। बात यही है, इनको भी यही बोलूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से जो अभी लेवल्स इमीडिएटली जो पिछले इसके जो क्लस्टर्स थे, जो सपोर्ट एरियाज थे, वो तकरीबन 550 के आसपास थे। तो अगर उतने प्रॉफिट से ये खेल सकते हैं तो 550 के नीचे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का प्रॉफिट बना के रखें और ट्रेड में बने रहें। और जब निकले भी तो आधी क्वांटिटी बेचें पॉसिबली, तो आधी इनकी हमेशा के लिए फ्री का, इनको बहुत प्रॉफिट में नेगेटिव कॉस्ट में भी कैरी हो जाएगी इनका नेगेटिव कॉस्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का, और उस पर्टिकुलर स्टॉक को ये आराम से फिर जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर अच्छे मुनाफे में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो लगा के रखें। ओके, राजकुमार गर्ग हैं फरीदाबाद से। गर्ग साहब नमस्कार, बताइए सवाल। सर मैडम, मेरे पास जैकॉर्प हैं, 2018 से हैं, मेरा 2025 तक का टारगेट है, 165 रुपए के हैं, 5000। ओके, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग है, यानी शॉर्ट टर्म का व्यू है? ये इन्वेस्टमेंट है मेरा, नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने तक। ठीक है, तो सोचे समझा निवेश है। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने तक 165 पे खरीदा है, 148। ठीक है 148 पर ट्रेड हो रहा है। क्या करें फिर बताइए लॉन्ग टर्म व्यू जैकॉर्प में? देखिए थोड़ा मुस्कुराहट भी आ गई चेहरे पे, इन द सेंस कि बहुत लोगों की इससे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सालों से उम्मीदें हैं, लेकिन 2008 का इसका हाई है। मैं इनको बता दूं 2008 के बाद से स्टॉक किसी भी बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, ना तो 11-12 में, ना तो 15-16 में, ना 17-18 में, ना ये 20-21-22 वाले बुल मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाया है। और इसका हाई था तकरीबन आई थिंक जो मुझे चार्ट में दिख रहा है 1440 के आसपास। तो आई थिंक यहाँ पे मेरी तो इनको बहुत कोई एग्रेसिव राय नहीं बन पाएगी। आई थिंक इवेंट के लिए प्ले आउट कर रहे हैं। इवेंट पे मेरा कोई सरोकार इवेंट से होता नहीं है, ना मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ चार्ट्स में जानकारी रहती है। थॉट यही रहेगा कि भाई अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है और 180-200 के आसपास बहुत हर्डल्स हैं, इसके पहले के भी 210 तक मैक्सिमम गया था। तो आई थिंक उछालों में मेरी राय यहाँ निकलने की रहेगी और कोशिश करें कि उसमें फिर अगर ट्रेडिंग के मौके मिल जाए और फिर बेचने के बाद दोबारा नीचे मिले तो ले लें। बट खाली लेके खड़े रहने में खाली आप अपने कैपिटल पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आप उसका लॉस कर रहे हैं। 2008 से इसने पार्टिसिपेट किया नहीं है, मान के चल रहा हूँ, ये भी 4-5 साल से इसको होल्ड करके बैठे हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैरी का जो इनको लॉस हो रहा है, बार्डिंग अपार्ट जो छोटा मोटा मार्क टू मार्केट लग रहा है वो तो ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ कैरी इनकी बहुत लग गई है और उतना रिटर्न इनको बाद में आएगा कि नहीं आएगा मेरे लिए भी कहना मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता है ऑनेस्टली। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। राकेश मित्तल है मेरठ से। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। मैडम मैंने 544 में 500 शेयर पारस डिफेंस के ले रखे हैं। ओके, तो और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? इसका 1250 रुपए पहले हाई बन चुका है, क्या वो दोबारा आएगा या नहीं? ओके,
तो ये तो मुश्किल है कि लेवल्स कब आएंगे या नहीं आएंगे, बट स्टॉक कैसा है, रखने लायक है या नहीं, इस पर आपको सलाह जरूर दिलवा सकते हैं। सर्वेंद्र इनके भाव पर ही ट्रेड कर रहा है तो नुकसान नहीं है इनको। आप बताइए, अगर यहाँ वैल्यू दिख रही है तो ये होल्ड करें या कोई और सजेशन? देखिए, यहाँ पे बहुत ही डेटा बहुत कम है कि मैं इनको कोई बहुत लॉन्ग टर्म इसमें कुछ बता पाऊँ। इतना रिसेंट लिस्टिंग है और डेटा बहुत कम है, तो ये टेक्निकल एनालिस्ट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि जहाँ डेटा नहीं। तो इनको शॉर्ट टर्म बोल सकता हूँ कि भाई अपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप्स के अभी फिलहाल नीचे चल रहा है, तो इसका ट्रेंड का रिपेयर प्रोसेस में टाइम लगेगा। मुझे लगता है 1 से 3 महीने और ले सकता है चलने के लिए। फिर जब चलेगा तो फिर देखते हैं, क्योंकि फ्रेश रैली होगी। जब से आया है तब से गिर ही रहा है, जब से लिस्टिंग हुई है मोटा मोटी गिर ही रहा है। तो आई थिंक थोड़ा रैली बन जाए, कहीं 580 590 क्रॉस हो जाए, उसके बाद इसमें ट्रैक्शन बनेगा। तब तक कोई बहुत क्लियर व्यू नहीं है। ओके, राज किशन है अगले कॉलर सहारनपुर से। किशन जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास मैडम BEL है 1800 है 89 पर। नमस्ते। और दूसरा है BSE 400 598। क्या BEL और लिया जा सकता है? तो BEL ठीक है, BEL आप जानना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं क्या? तो BSE में तो आपको नुकसान 70 रुपए के आसपास का। BEL आपने बताया 89 की बाएंगे, आपके भाव से 15 रुपए ऊपर है। दोनों ही आपकी मैं एज्यूम करके चल रही हूँ इन्वेस्टमेंट्स होंगी? जी जी जी। ठीक है, चलिए। तो BEL 89, BSE 598, ये हैं 2 स्टॉक्स। तो बताइए क्या करना है इनको इन दोनों ही होल्डिंग्स में। और जैसे इन्होंने कहा BEL 89 की इनकी बाइंग है, लेकिन और ऐड भी करना चाहते हैं, क्या करें? देखिए, यहाँ पे मेरी अभी इनको राय है कि थोड़ा इसका ट्रेंड को डेवलप होने दें। स्टॉक ठीक है, इन्होंने भाव भी ठीक ठाक लिया है, बट इमीडिएटली तुरंत लेने के बाद तुरंत ऐड करने जैसा तो अभी कोई सेटअप यहाँ बन नहीं रहा है कि इसको आप ऐड करें, क्योंकि अभी इसको पिछला स्विंग हाइज और ब्रेकआउट करने में टाइम है, मोमेंटम आने में थोड़ा टाइम है। तो आई थिंक 110 115 के ऊपर कहीं वो सेटअप्स बनेंगे, उस समय डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। बट बाइंग प्राइस के इतना क्लोज एवरेजिंग तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। फिलहाल जो पोजीशन है उसमें बने रहें और मोटा मोटी उसमें एक स्टॉप लॉस भी लेके चले। मेरे हिसाब से 90 रुपए के नीचे वहां पे एक स्टॉप लॉस भी 89 40 का रहना चाहिए BEL में, और इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। जहां तक रही BSE की बात, ये मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग फ्लेवर का तो स्टॉक नहीं है। डिलीवरी लेके अगर बैठे हैं और बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम इस ट्रेड को देंगे, तो आई थिंक जो हमने अभी नीचे बॉटम रखा तकरीबन 400 420 के आसपास, वो एक अच्छा बेस बना है। वहां से एक अच्छी रैली भी आई है। अब वो रैली थोड़ी सी डाइजेस्ट होगी, क्योंकि तकरीबन 400 से लेके 530 540 का ये जो राइज है, ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज है, तो थोड़ा सा सुस्ताएगा पॉसिबली, एंड देन नेक्स्ट रैली चालू होगी। तो ट्रेड में बने रहे BSE में। बाकी BEL में मैंने बताया स्टॉप लॉस के साथ भी उसमें भी ट्रेड में बने रहे। ओके, चलिए। तो ये है सजेशन आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और सवाल लेंगे, जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कल का बाजार। नॉट कूल, हट। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर, जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट।
आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ सरवीन श्रीवास्तव मौजूद है। कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं और पहले रुक कर लेते हैं फेसबुक का, जहां पर आपके क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। राहुल सिंह चौहान ने एक सवाल भेजा है, हिंडाल्को पर 300 शेयर्स 511 बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए अगर मैं इनका ट्रेडिंग वाला एंगल है, और जब तक बाजार में मोमेंटम है आई थिंक नेक्स्ट 3 से 4 वर्किंग डेज आई थिंक ट्रेड में डिसेंट ट्रैक्शन रहेगा और इनको ऊपर में 460 465 के लेवल्स भी मिल सकते हैं। बट इन द मीन टाइम यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए और जो रहेगा एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ, जो रहेगा तकरीबन 434.40 पे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहें। ओके मनिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के स्टॉक पर इनका सवाल है, आईपीओ की होल्डिंग है 720 की, 20 शेयर्स हैं और एवरेज कर सकते हैं क्या? दूसरा स्टॉक इनके पास IRFC 500 शेयर्स 29 की बाइंग है, दोनों में ही 1 ईयर का होराइजन लेके चल रहे हैं। जी देखिए जहां तक पहले मेरे पास IRFC का चार्ट खुला है, मैं वहां इनको बोल दूं आई थिंक यहाँ पे इनको मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। अगर इनके पास 6 से 9 महीने का होराइजन है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और ऊपर में इनको अच्छे टारगेट्स यहाँ पे आने को मिलेंगे। बट 9 से 12 महीने प्लस अगर लेके चलेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली डिसेंट एक 30 to 40% या उससे ज्यादा भी रिटर्न्स यहाँ पे मेरे हिसाब से इनके बन सकते हैं। और जहां तक रही आदित्य बिरला AMC की बात, आई थिंक बेस आउट होने की कोशिश कर रहा है, 300 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे इसको, तो आई थिंक यहाँ पे भी मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट आई थिंक इन फ्यूचर इनको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे पैसे बनने चाहिए। ओके पवन सेठी हैं, इन्होंने एक सवाल भेजा है NBCC पर, यहाँ 39.5 की इनकी बाइंग है। दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक, ये 63.5 की बाइंग है। दोनों पर आपका व्यू, NBCC और IDFC फर्स्ट। देखिए बैंकिंग में तो छोटे बैंक्स में अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है और आई थिंक यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न से ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है। आई थिंक 65 के ऊपर और अच्छा मोमेंटम IDFC फर्स्ट बैंक में आ जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए और मेरे हिसाब से इनका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 59.40 पे। ट्रेड में बने रहें, ब्रेकआउट जब अच्छा 65 का सस्टेन कर जाएगा तो आई थिंक ऊपर में मेरे हिसाब से तकरीबन 72-75 के भी टारगेट्स यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली ऊपर में खुलने चाहिए। और दूसरा स्टॉक में मिस कर गया। एक और सवाल लेंगे और ये सवाल भेज रहे हैं NBCC और IDFC फर्स्ट बैंक। जी NBCC में देखिए, NBCC में मैं इनको यही बोलूंगा, बहुत कंसेंसस फेवरेट स्टॉक रहा है पुराने समय का और बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट सेटअप से मुझे लगता है कि जब तक 35-36 के सपोर्ट्स यहाँ पे पकड़े हुए हैं तब तक 45-48 का एक मौका है यहाँ पे टारगेट्स का, बट उसके बियॉन्ड आई थिंक कुछ अभी उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है इसमें। ओके जी तो ये है सलाह NBCC पर। लोकेश एक सवाल भेज रहे हैं जुबिलेंट इंग्रेविया और चेम्प्लास्ट पर। इन्होंने बाइंग लेवल्स तो मेंशन नहीं किए हैं लेकिन एक टेक्निकल आउटलुक जरूर जानना चाहते हैं, तो जुबिलेंट इंग्रेविया और चेम्प्लास्ट क्या व्यू रहेगा आपका? जी मैं ट्राई कर रहा हूं उसको पुल करने की। जुबिलेंट इंग्रेविया राइट? यस। देखिए यहाँ पे भी आई थिंक डेटा थोड़ा कम है, जहां से आई थिंक मोस्टली रिसेंट डेटा है इसमें, और जहां से लिस्ट होने के बाद पहली रैलीज के बाद आई थिंक गिरावटी रही है लास्ट कुछ महीनों क्वार्टर्स में। अगर हम देखें इसको तो लास्ट 1.5-2 साल से गिर ही रहा है। गया महीना इसका पहला जिसको हम बोलते हैं ग्रीन शूट बुलिश कैंडल जो बना है, आई थिंक उसको मैं मान के चलूं कि एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बेस यहाँ पे बन गया है और अब बहुत ज्यादा स्टॉक उसके नीचे आइडियली नहीं जाना चाहिए। तो 350-360 के आसपास जो फ्लोर बने हैं आई थिंक ये इसके लिए मीडियम टर्म एक सपोर्ट का काम करेंगे। आई थिंक उछालों में अगर मुझे दिखे तो नेक्स्ट 6 से 9 महीने में ऊपर में मुझे लगता है कि 460-470 का भी यहाँ पे चांस है। नीचे में मुझे लगता है अब 365-370 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स भी इसको हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके तो होल्ड करने की ही सलाह है, यही सजेशन आपके लिए। कुछ और क्वेश्चन लेंगे और एक सवाल और हमें मिला है राहुल का, हाइकल पर इनका सवाल है 510 की बाइंग 200 शेयर्स। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि
थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन करेक्शन भी अच्छा पीछे से यहाँ पे पूरा हो गया है मेरे हिसाब से। जैसे हमने अभी पिछले चार्ट में बात की, मोटा मोटी फर्स्ट ग्रीन शूट, पिछला कैंडल ठीक ठाक यहाँ पे बनता हुआ ग्रीन में। तो आई थिंक ऊपर में यहाँ पे मुझे लगता है दायरे खुल गए 325 330 के, और नीचे में मोस्टली अब 280 का जो फ्लोर है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो 279 के नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से ऊपर में आपको 325 330 के टारगेट से आते हुए दिखने चाहिए। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। हाइकल पर 296 के लेवल से फिलहाल ट्रेड करते हो। चलिए इतने सवाल लेंगे। शुक्रिया सर्वेंद्र, कोई क्लोजिंग कमेंट? बहुत बहुत धन्यवाद। और एज यूजुअल आई थिंक जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं ब्रॉड ओपिनियंस रहती हैं। कुछ भी करने से पहले अपने सलाहकार से, बिल्कुल निजी सलाहकार से जरूर बात करके ही करें। ओके शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।